हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ को, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 3-4 फैक्ट्स भी मैं बताता चलूँगा, तो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ H2O। अब जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए H2O भी डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर। तो H2O जो फार्मूला होता है वो होता है वाटर का। तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो इसमें पूछ रहे कि जो पीएच है H2O का वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे को पीएच की नॉलेज होनी चाहिए। पीएच की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एक बार एलाइड सर्विसेज में इसका क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पीएच स्टैंड्स फॉर, याद रखना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हम इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे चेक करते हैं। जिसमें H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। और पीएच की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 0 से लेकर 14 तक। इस बीच हम पीएच चेक करते हैं और 7 हमारा रहता है न्यूट्रल। अब आपको यहाँ पे खास बात क्या याद रखनी है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, ये यहाँ पे न्यूट्रल है, 7 से अगर पीएच वैल्यू कम है यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा यानी कि उसमें H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। वहीं अगर आपका पीएच 7 से ज़्यादा आता है तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, दैट मीन्स वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो 7 से ऊपर अगर आपका पीएच आता है, दैट मीन्स अगर ग्रेटर देन 7 आता है दैट मीन्स वो क्या है, बेसिक है। 7 से कम आता है दैट मीन्स वो क्या है, एसिडिक है। और अगर 7 पे है दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। तो पानी कैसा है आपका, ना एसिडिक ना बेसिक, वो एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू विच कलर। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे। देखिए ये जो लिटमस पेपर है एक्चुअल में ये है क्या, इट इज़ अ इंडिकेटर। और किस टाइप का इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। ध्यान से समझना इसको, नेचुरल इंडिकेटर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से ही आपने याद भी रखना है, एसिड और बेस। लिटमस पेपर से अगर हम चेक करें तो एसिड टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में, क्लियर। और बेस टर्न करता है रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, बेस तो किस में वो टर्न कर देगा, बी यानी कि ब्लू। तो बी से बी याद रखना, बेस किस में टर्न करता है, ब्लू में। और एसिड टर्न करता है इनटू रेड। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ एक सिंथेटिक इंडिकेटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज। इससे भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, ये एसिड में कलर देता है रेड। और बेस में ये क्या कलर देता है, बेस में ये कलर देता है येलो। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। तो यहाँ पे एंजाइम की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको स्टमक में याद रखना है, स्टमक में हमारे 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वन इज पेप्सिन, अदर वन इज HCl जो कि एसिड रहता है, एंड थर्ड वन इज म्यूकस। तो 3 एंजाइम हमने स्टमक में याद रखने हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब जो ये पेप्सिन है इसका क्या काम होता है, ये यूज़फुल होता है जो हम प्रोटीन खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पेप्सिन। और पेप्सिन एक्चुअल में है क्या, एक एंजाइम। अब जो पेप्सिन होता है इसको एक्टिवेट होने के लिए चाहिए एसिड, और एसिड कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl। HCl क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिडिक मीडियम आपका HCl प्रोवाइड कर देगा। अब क्वेश्चन है कि जो हमारा इस तरह से स्टमक है, यहाँ पर स्टमक की वॉल प्रेजेंट होती है, जो वॉल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। क्योंकि स्टमक के अंदर आपका HCl है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर किया जाता है, ताकि आप इनर लेयर से आउटर लेयर में एसिड ना आ जाए, उसके लिए कौन प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूकस। यहाँ पर एक बात हो रही है ट्रिप्सिन, देखिए ध्यान से इसको समझना। पेनक्रियाज आप सभी को पता है, पेनक्रियाज सिक्रीट करती है एक जूस जिसको हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज सिक्रीट करती है पेनक्रिएटिक जूस, क्लियर। और ये जो पेनक्रिएटिक जूस है इसमें हमारे 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम है, वन इज ट्रिप्सिन, अदर वन इज
lipase, and third one is pancreatic amylase. तो ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। अब सबसे पहले है यहाँ पे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? जो प्रोटीन हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रिप्सिन। और अगर हम स्टमक में बात करें तो वहाँ पर पेप्सिन काम करता है प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। फिर है लाइपेस, ये क्या काम करता है? जो हम इमल्सिफाइड फैट खाते हैं उसको कौन डाइजेस्ट करता है? लाइपेस। फिर है पैनक्रियाटिक अमाइलेस, जो हम फैट्स खाएंगे उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेस। और साथ साथ पैनक्रियास करता क्या है? एक ये हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन। तो इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हमारी बॉडी का शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन। तो सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ। अब सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ग्लैंड होती है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे सिक्रीट करती है। तो जो माउथ में ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो माउथ के अंदर ये वाली ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब जो कोई ना कोई ग्लैंड होगी वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। ठीक है, ये जो सलाइवा इसने यहाँ पे सिक्रीट किया, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सलाइवा के अंदर क्या क्या एंजाइम्स होते हैं? फर्स्ट इज सलाइवरी अमाइलेस एंड सेकेंड वन इज लाइसोजाइम। ये जो सलाइवरी अमाइलेस होता है इसका ही दूसरा नाम है टाइलिन। अब इसकी वर्किंग देख लो। जो सलाइवरी अमाइलेस होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हम स्टार्च खाते हैं, स्टार्च जो हमारी चपाती में प्रेजेंट होता है, स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोस में। स्टार्च क्या है? हमारी एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है, और माल्टोस क्या है? हमारी सिंपल शुगर। तो सलाइवरी अमाइलेस का काम क्या है? स्टार्च को कन्वर्ट करना माल्टोस में। और लाइसोसोम का काम क्या है? जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया जाते हैं उसको किल करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और किसके अंदर पाए जाते हैं? सलाइवा के अंदर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट अबव आवर किडनी। तो किडनी के ऊपर हमारी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। वन इज एड्रिनलाइन एंड सेकेंड वन इज नॉर एड्रिनलाइन। एड्रिनलाइन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हमें गुस्सा आता है, ठीक है, एंग्री, जो हमें गुस्सा आता है या जो हमें डर लगता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एड्रिनलाइन हार्मोन। और नॉर एड्रिनलाइन इसके ऑपोजिट काम करता है, हमें शांत करने का काम करता है, हमारे डर को कम करने का काम करता है। तो ये जो ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हमारी किडनी है उसके ठीक ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरल सिस्टम का बेसिक यूनिट कौन है? न्यूरॉन। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो ब्रेन है वहाँ पर 10⁻11 न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको जो चलाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो है क्या? एक्चुअल में ब्रेन के जो सेल्स है उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेसिक यूनिट एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है? नेफ्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू। तो चेंज इन मोमेंटम हम इस तरह से लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, किसको हम बोलते हैं? फोर्स को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से। और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है C6H6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करंट को समझ लेते हैं। करंट एक्चुअल में क्या होता है?
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। ठीक है, तो करंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और रेट को हम डिनोट करते हैं टाइम से। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्यू अपॉन टी। इसकी एक यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज को हम लिखते हैं कूलम और टाइम को लिखते हैं हम सेकेंड। तो एक यूनिट तो इसकी क्या होती है, एम्पेयर। ठीक है, और एक यूनिट क्या होती है, कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि कितना वर्क डन हुआ एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन हो रहा है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करंट की बात की थी, तो करंट को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, वो भी आपने ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंट भी कई बार पूछा जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट याद रखना क्या होता है, एममीटर। एममीटर मेजर करता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। तो ये दोनों भी आपने याद रखने। एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो एममीटर है ये आपका सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंस ऑफ पावर। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, और पावर का ही फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको बता दी क्या होती है, ओम। इसमें ही हम ओम्स लॉ भी देखते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर क्या होता है, ओम्स लॉ। तो यहाँ से हम R की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, क्या हो जाता है, V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ये क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो इतने ही क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, साइंस का बैच अलग चल रहा है, ठीक है, और पटवारी का बैच अलग से चल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई हमारा टेलीग्राम का व्यूवर यहाँ पर देख रहा है वीडियो को, तो वो मुझे पर्सनली भी इनबॉक्स कर सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।